आपको बताएंगे जिस तरीके से चीन चालाकी कर रहा है। बड़ी जानकारी, चीन ने ग्लोबल टाइम के जरिए भारत को धमकी दे डाली है। आपको बता दें, भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखानी होगी, ये चीन की तरफ से कहा गया है। ग्लोबल टाइम में जो लिखा गया है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एलएसी पर फायरिंग की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बता दी गई है और चीन में एलएसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग इस वक्त भी जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम के जरिए भारत को धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखानी होगी, ये ग्लोबल टाइम कहता है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एलएसी पर फायरिंग की खबर जो सामने आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दी गई है, क्योंकि भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया है, बयान सामने आया कि भारत की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई और चीनी सैनिक की तरफ से फायर किया गया है। जो जानकारी हम तक मिल रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन चीन की बात करें तो चीन के ग्लोबल टाइम ने भारत को धमकी दी है और कहता है कि भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखानी होगी, यानी भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखाएंगे, ये ग्लोबल टाइम कहता है चीन का, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन के अंदर एलएसी के उस पार हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और जो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि एलएसी पर तो फायरिंग हुई, जो उसकी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय पीएम को पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एलएसी पर फायरिंग की खबर पहुंचा दी गई और इस वक्त जो खबर हम तक मिल रही है वो ये है कि एलएसी के उस पार हाई लेवल मीटिंग चल रही है चीन की तरफ से और पीएलए ने जिस तरीके से ये कारनामा किया है उसको लेकर ही मीटिंग चलाई जा रही है चीन के अंदर। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि चीन के ग्लोबल टाइम ने भारत को धमकी दे डाली है और चीन का ग्लोबल टाइम कहता है कि भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखाएंगे और एक बार फिर भारत को पीएलए की ताकत दिखानी होगी, ये ग्लोबल टाइम कहता है। यानी भारत को सीधी सीधी धमकी ग्लोबल टाइम के जरिए चीन की तरफ से दी गई है। इसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि चीन में एलएसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और अगर हम बात करें भारत की तो भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलएसी पर हुई फायरिंग की घटना से अवगत करा दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि हलचल देखने को मिल रही है और एलएसी पर अभी हालात स्थिति में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनावपूर्ण हालात लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से फायरिंग की खबर आई थी, लेकिन सेना का बयान सामने आया कि भारतीय सेना की तरफ से किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की गई, चीनी सैनिक फायरिंग कर रहे थे। जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन चीन की जहां तक हम बात करते हैं तो चीन एक टेबल पर आकर बातचीत की प्रक्रिया को कहता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की चालाकी देखने को मिलती है और एक बार फिर चीन के ग्लोबल टाइम ने भारत को धमकी दे डाली है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि चीन का ग्लोबल टाइम बहुत सारी बातें कहता है और भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखानी होगी, ये ग्लोबल टाइम की तरफ से कहा गया है क्योंकि चीन की भाषा ही ग्लोबल टाइम बोलता है और चीन की तरफ से तमाम बातें ग्लोबल टाइम के जरिए की गई हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि चीन के उस पार यानी चीन के अंदर एलएसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हमारे सीनियर साथी हैं, तो हम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। राजेश, 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब एलएसी पर फायरिंग देखने को मिली, लेकिन बात अगर भारतीय सेना की करें तो भारतीय सेना पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि भारत की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई। चीनी सैनिक चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत करा दिया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम की बात करें तो ग्लोबल टाइम ये कहता है कि अब भारत को पीएलए की ताकत दिखाएंगे, ये चीन की तरफ से कहा गया। राजेश, हाँ बिल्कुल हर्ष, लेकिन ये कहना कि पहली बार गोली चली है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग हटके मेरे पास इससे खबर है। खबर ये है कि 31 तारीख को भी जब हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पे कब्जा करने की चीन की तरफ से कोशिश की गई थी, तब भी गोली चली थी, ये खबर है हर्ष। और कल जो खबर है वो एक बाबार फिर से चीन की तरफ से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पे कब्जा करने की कोशिश की गई और चीन की तरफ से गोलीबारी की शुरुआत की गई। उन्होंने गोली चलाई ताकि भारतीय सेना को डराया जा सके और उसके बाद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पे कब्जा किया जा सके। लेकिन हर्ष, दांव उल्टा पड़ गया, उनकी एक गोली के बदले में भारत की तरफ से भी गोली चलाई गई, जिसके बाद चीन के सैनिकों को औंधे मुंह पीछे भागना पड़ा है। तो ये बड़ी अहम खबर है और बड़ी खबर इसलिए बड़ी अहम है हर्ष क्योंकि
ये तनाव बढ़ रहा है, तनाव कम नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से अभी पीएम मोदी को भी स्थिति से अवगत कराया है, शाम को रक्षा मंत्री की तीनों आर्मी चीफ के साथ जो है मुलाकात भी है, और उसमें हो सकता है जो मुलाकात में फैसला लिया जाएगा उससे पीएम को भी अवगत कराया जाएगा। तो स्थितियां लगातार गंभीर हो रही हैं हर्ष। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी कि थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा हर्ष। और 1962 में चशूल के आसपास, देवसांग के आसपास सितंबर के महीने में इसी प्रकार की हरकत चीन की तरफ से की गई थी, और इसी प्रकार की हरकत गोलीबारी चल रही थी, छिटपुट घटनाएं आ रही थी। कभी एक पोस्ट पे गोली चली गई, कभी दूसरी पोस्ट पे गोली चली गई, और फाइनली 20 अक्टूबर को युद्ध छिड़ गया था। तो आप ये मान के चलिए कि अगले एक महीना बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। हो सकता है जिस प्रकार का विवाद जो चरम पे पहुंचा हुआ है युद्ध की शक्ल ले ले। बिल्कुल युद्ध की शक्ल ले ले, लेकिन राजेश से पहले का समय नहीं है, क्योंकि जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो चीन की जहां तक बात करते हैं तो चीन को करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एलएसी के इस पार हलचल है उसी तरीके से एलएसी के उस पार हलचल है। और बात ये निकलकर सामने आ रही कि चीन के अंदर भी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, लेकिन चीन तो बातचीत की बात करता है, बातचीत के पटल पर आकर कहता है, अपील करता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि आप बातचीत करिए, लेकिन उसकी आड़ में क्या कुछ रहता है वो तो जग जाहिर है राजेश। बिल्कुल हर्ष, चीन का तो हमेशा वही रहता है कि मुंह में राम बगल में छुरी और पीठ पे छुरा घोंपने की चीन की पुरानी आदत है। चाहे वो रक्षा मंत्री के साथ बातचीत हो, उनके रक्षा मंत्री खुद हमारे रक्षा मंत्री के पीछे पीछे घूम रहे थे कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत के बाद क्या बयान दिया गया वो पूरे देश ने देखा। और आज अगर वो बातचीत कर रहे हैं, अगर उनकी भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है तो चलने दीजिए, क्योंकि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। जैसे सीडीएस रावत ने और हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि गेंद चीन के पाले में है, और चीन को साफ है भारत की तरफ से कि आपको फिंगर एरिया और डेप्सोंग का जहां पे आपने अतिक्रमण किया है वो आपको खाली करना बिल्कुल। दर्द तो यही हुआ है ना राजेश, तो दिल में जो ठेस लगी है चीन के वो यही लगी है, क्योंकि सड़क निर्माण तो हमने किया ही था, लेकिन उन चोटियों पे भी हमारा कब्जा है, जो हमारी जमीन थी, यही कहीं ना कहीं चीन को टिस कर गया है। और चीन जो बातचीत की बात कह रहा है अब कहीं ना कहीं बौखला है, और बौखलाहट में ऐसा कदम उठाएगा कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ये तो इतिहास गवा रहा राजेश। हाँ हर्ष, देखिए इस वक्त सिचुएशन जो है ना एलएसी पे बहुत ज्यादा टेंस है। आप मान के चलिए, थोड़ी देर पहले मेरी एक सुरक्षा विशेषज्ञ से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि हालात ये हैं कि इस वक्त दोनों देश ये देख रहे हैं कि पहल कौन करेगा। बिल्कुल। और क्योंकि कोई अब युद्ध की जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल। और चीन भी यही चाहता है, चीन जिस प्रकार से भड़का रहा है, चीन चाहता है कि भारत की तरफ से युद्ध की पहल की जाए, ताकि वो दुनिया को बता सके कि भारत ने हम पे युद्ध थोपा है। भारत जो है शांतिपूर्वक तरीके से चलना चाहता है। भारत चाहता है कि जो भी विवाद है, दोनों पड़ोसी देश हैं और लंबा इतिहास रहा है दोनों का, तो शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लिया जाए। लेकिन शी जिनपिंग के इरादे हर्ष ऐसे नहीं है। शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाना है कि वो एक मजबूत और ताकतवर देश के तौर पे उभरे हैं, वो सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो एशिया के अंदर एक मजबूत देश को हरा सकते हैं। क्योंकि हर्ष, एशिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन को टक्कर दे सकता। बिल्कुल। भारत में इतनी कैपेसिटी है कि वो चीन की आंखों में आंखें डालकर चीन को जवाब दे रहा है। बिल्कुल। तो और दुनिया की आंखों में किस तरीके से धूल झोंका जा रहा है राजेश, इस बात से पता लगता है, क्योंकि कल ही और परसों दो डॉक्यूमेंट्री चीन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना को लेकर एक बात कही गई है, एक एलएसी को लेकर बात की गई। और डॉक्यूमेंट्री में यह है कि अपने आप को पाक साफ बता रहा है चीन, और दुनिया जिस तरीके से सवाल उठा रही है, बात अगर हम पूरी दुनिया की करें कोरोना को लेकर या फिर उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर, अपने आप को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश चीन कर रहा है। और यही वजह है कि वो चाहता है कि भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई हो, और उकसाने की बार बार वो कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में अपना नाम वो बचा सके। हाँ बिल्कुल हर्ष, देखिए अपने हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। तो वही हिसाब चीन का है। अपनी सफाई के लिए वो लगातार कभी वीडियो जारी करता है, कभी बयान जारी करता है, कभी डॉक्यूमेंट्री जारी करता है। वो दिखाना चाहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन चीन इतना साफ नहीं है, पूरी दुनिया समझ चुकी है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी है। भारत को उकसाने का वो काम कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि भारत के ऊपर ये इल्जाम लगे कि भारत ने युद्ध भड़काया। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी रही और इसी प्रकार की चीन की हरकत रही, तो हमें ये आरोप लेने में भी कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि दुश्मन को सबक सिखाना हमने सीखा है। हम महात्मा गांधी का देश है, तो हम महाराणा प्रताप का भी देश है, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। ये चीन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और दरअसल अगले 28 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है हर्ष,
और अगर इसी प्रकार की छुटपुट घटनाएं होती रही तो शायद कोई एक ऐसी चिंगारी होगी जो बारूद में आग लगा देगी और दोनों तरफ से जंग का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन अभी राजेश, कोशिश है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और भारत ये चाहता है कि मुद्दा यहीं पर एक तरीके से सिमट जाए। हालांकि चीन की मंशा ये बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है, लेकिन खबर यह भी है कि विदेश मंत्री की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से होनी है। तमाम ऐसी बातचीत की जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि बातचीत तो हम कई दिनों से कर रहे हैं राजेश, 2 महीने से ऊपर का लगभग वक्त बीत चुका है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीनी हरकत जिस तरीके से हो रही है करारा जवाब देने की तो जरूरत है। लेकिन हम संधि का पालन कर रहे हैं, हम समझौते का पालन कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत की तरफ से पहल नहीं की जाती और संधि और समझौता का पालन हमने गलवान इंसिडेंट में भी किया था। हाँ बिल्कुल हर्ष, हम 1993 की संधि समझौते का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या पड़ोसी चीन कर रहा है? नहीं कर रहा है हर्ष। और एक तरफ से ताली नहीं बजती हर्ष, ताली दोनों तरफ से बजेगी। अगर आप शांति शांति कहते रहेंगे और सामने वाला अतिक्रमण करता रहेगा तो शांति नहीं बन पाएगी। तो यानी कि साफ है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। लेकिन इसी बीच हर्ष एक और अहम खबर यह भी है कि शी जिनपिंग जो है इस वक्त और सीएमसी जो है वो इस वक्त पीएलए से काफी नाराज चल रही है। दरअसल 29-30 की रात को जब भारत ने ऑपरेशन किया बिल्कुल पे तो चीन के सैनिक जो है वहां से भाग निकले थे। तो शी जिनपिंग उस दिन से काफी नाराज हैं और उन्होंने अगले दिन ही संदेश भी दिया था चाइना की आर्मी को कि आपको मजबूत रहना है, किसी भी हालात के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद ये कहा जाता है कि चीन की शी जिनपिंग की तरफ को खुश करने के लिए पीएलए कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन जहां पीएलए एक्शन ले रहा है वहां पे भारतीय सेना पहले से मौजूद है और फिर उससे बैकफुट में आने पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं चीन शी जिनपिंग के लिए भी और पीएलए के लिए भी भारत के हाथों जो है शर्मनाक हार मिल रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि भारत की तैयारियां बहुत पुख्ता हैं और भारत की रणनीति सैन्य तौर पे काफी मजबूत है। ये तो इतिहास गवाह रहा कि भारत किसी को खुश करने के लिए नहीं ये चीज करता है। भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम इतना है, 1967 में ये चीजें हमने दिखा दी थी, जिस तरीके से 200 से 300 सैनिक मार गिराए गए थे। और किसी को खुश नहीं करना, हमें अपनी अखंडता अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ भी कह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि लगातार चीन की हरकत ऐसी हो रही है कि करारा जवाब चीन को दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत शांति प्रिय देश है, बस उसी की लाज भारत रख रहा है, नहीं तो चीन को करारा जवाब दिया जाता रहा, इतिहास गवाह और आगे भी दिया जाएगा, क्योंकि चीन अब बातों से बाज नहीं आने वाला, क्योंकि लातों के भूत अक्सर बातों से